नमस्कार मित्रों, मैं अजीत यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत और बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म एस्थेटिक मूवमेंट पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। एस्थेटिक मूवमेंट को समझने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि दुनिया का कोई भी साहित्य अपनी समकालीन परिस्थितियों से अछूता नहीं होता, फिर वे चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक या दार्शनिक ही क्यों न हो। आप सबको पता है कि जब हम विक्टोरियन सोसाइटी की बात करें तो ये एस्थेटिक मूवमेंट स्पेशली 1860 से 1900 के आसपास चलता है। और इसी ही समय में आपको पता है कि विक्टोरियन सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साइंटिफिक इन्वेंशंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बढ़ जाने के कारण कहीं न कहीं मोरल वैल्यूज़ का, ह्यूमन वैल्यूज़ का लैक होने लगा। इस स्थिति में थॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस और मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे महान चिंतकों का ये मानना था कि कला के द्वारा उन मॉरल वैल्यूज़ को कैरी ऑन किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनको जीवन में महत्वपूर्ण स्थान मिले, ऐसा इन लोगों का मानना था। वहीं दूसरी ओर वाल्टर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड जैसे महान विचारक जो कि फ्रेंच के एक तरीके से जो फ्रेंच का जो मूवमेंट एस्थेटिक था, उससे प्रभावित होकर के आर्ट फॉर आर्ट सेक के विषय में बात करने लगे। उन लोगों का ये मानना था कि कला तो सिर्फ कला के लिए होनी चाहिए, कला का कोई मतलब नहीं होना चाहिए राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मूल्यों से, और स्पेशली मोरल एजुकेशन से कला का कोई मतलब नहीं है। कला तो सिर्फ कला के लिए है। इसका मतलब है आर्ट सिर्फ आर्टिस्टिक ब्यूटी और आर्टिस्टिक जॉय के लिए ही होनी चाहिए। और इस ही उद्देश्य से इन लोगों ने इस विषय पर काफ़ी काम किया और उनका जो स्पेशल वर्क था, उसने इस समय के साहित्य के भीतर जो आर्टिस्टिक ब्यूटी थी उसको बाखूबी विकसित किया। और इसी ही के साथ-साथ इस समय के काव्य में या इस समय की सभी कलाकृतियों में आर्टिस्टिक ब्यूटी को खूब देखा गया, जिसमें से जैसे ह्यूम हैं, टी.एस. एलियट हैं, आदि लेखकों की जो भी बुक्स हैं, यू कैन से जो भी रचनाएं हैं, उनमें आपको ये प्रॉपरली देखने को मिलता है। तो वहीं कुछ क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि जब ये चीज़ें अपने साथ मोरल वैल्यूज़ को लेकर के नहीं चलती हैं, तो इस समय इसका भी कुछ आफा हुआ। इस मूवमेंट को इसका एक एसोसिएटेड यू कैन से कि एक सहयोगी मूवमेंट जो इसको बल देता है, फिर रैफाइट ब्रदरहुड भी कहीं न कहीं आर्ट फॉर आर्ट से के आसपास होके ही गुजरता है। तो ये आंदोलन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और इसकी पृष्ठभूमि को हम लोगों ने समझने का एक छोटा-सा प्रयास किया है। बाकी इसको आप और आगे विस्तृत करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।